मैं आपको बता दूं एनडीए के अलावा जितनी भी सेकुलर जमातें हैं, सियासी जमातें, तमाम को दावत दी गई है। 10 लाख से ऊपर 10 लाख से ऊपर लोग चले आएंगे। ये तो कैपेसिटी गांधी मैदान की नहीं है, पूरा पटना पट जाएगा, आपको हमने पहले से कहा है। पॉलिटिक्स से इसका कोई नहीं, ये हमारा राइट है, संविधान में राइट है, ये हमारी प्रॉपर्टी हमारे ऊपर वाले पूर्वज देके गए। गांधी मैदान में वक्त बचाओ दस्तूर बचाओ अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हो रही है कि आइए वक्त को बचाइए और अपनी हिस्सेदारी भी लें। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। पूरे देश भर से मुसलमान राजधानी पटना पहुंच रहे हैं और देखिए इस वक्त हम राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में ना जाने कितनी रैलियां हुई और उन रैलियों में देखिए संख्या बताया गया कि लाखों की संख्या में पहुंचेंगे, मगर जहां पूरे देश भर के मुसलमान राजधानी पटना की ओर कूच कर रहे हैं और बिहार के तमाम जिलों में इसकी तैयारियां चल रही हैं, मुसलमानों ने कमर कस लिया है राजधानी पटना पहुंचने को और बड़ा सम्मेलन, बड़ी तैयारी, और उस तैयारी को दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे तो हम बात करेंगे ही। वह बचाओ संविधान बचाओ की ये तैयारी है। एक बड़ा सम्मेलन राजधानी पटना में किया जाना है 29 जून को, 29 तारीख को। देखिए यह एरिया है जहां पर लोग बैठेंगे और जो स्कॉलर्स यहाँ मंच पर होंगे, जो अपनी बातों को रखेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे। वही देखिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, बैरिकेड कर दिया गया है और दूसरे तरफ देखिए साउंड सिस्टम मजबूत हो, दमदार हो, ताकि आवाज दूर दूर तक जाए और देखिए आवाज सत्ता के गलियारों तक पहुंचे, इसकी बड़ी तैयारी है। और पूरे बिहार भर से तो लोग आ ही रहे हैं, मगर देखिए पूरे देश भर से लोग राजधानी पटना पहुंच रहे हैं। सीधा हम इन लोगों से जुड़ेंगे, क्या तैयारी है 29 जून को लेकर। देखिए बिहार, उड़ीसा और बंगाल, यहाँ तक नेपाल से भी लोग आ रहे हैं। नेपाल से भी आ रहे हैं जी, अच्छा। नेपाल का तराई जो एरिया है हमारा बिहार से सटा हुआ, वहाँ से भी लोग आ रहे हैं और वो क़याम करेंगे हाजीपुर में। अच्छा। और रात में फिर पटना गांधी मैदान के लिए कुछ करेंगे 28 की रात को। अच्छा। झारखंड से लोग आ रहे हैं, बंगाल से आ रहे हैं। ये मुद्दा ऐसा है, ये आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। वक्फ संपत्ति जो है, वक्फ आप अगर किसी को करते हैं, पहला तो हम लोग इस रैली के माध्यम से ये बताएंगे कि बहुसंख्यक भाई या अल्पसंख्यक, ये दोनों समाज को क्या फायदा है, अच्छा, और क्या नुकसान है। समाज को वक्फ की संपत्ति से हर जगह फायदा ही फायदा है। स्कूल बनता है, हॉस्पिटल बनता है, ये सब वक्फ की संपत्ति पे। अब आप एक छोटा सा मिसाल ले लीजिए, मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी है, उसमें वो 6 बीएड कॉलेज हैं और उसमें वक्फ की संपत्ति पे चल रहा है, लेकिन उसका फायदा सभी को होता है। अब वक्फ आप खत्म कर रहे हैं, वो संपत्ति छीन करके किसको देना चाहते हैं? व्यापारी को देना चाहते हैं। यानी वो कॉलेज, बीएड बोर्ड, जितने भी कॉलेज या मेडिकल कॉलेज भी चल रहा है, वो सारी संपत्ति चली जाएगी आपको व्यापारियों के हाथ में। अच्छा। अच्छा, कितने लोग जो हैं वो संभवतः राजधानी पटना गांधी मैदान पहुंच सकते हैं 29 जून को? क्या हमें अनुमान था 10 लाख, 10 लाख, लेकिन जो हमें अभी मैसेज आ रहा है लगातार, इससे ऊपर भाग जाएगा। 10 लाख से ऊपर? 10 लाख से ऊपर लोग चले आएंगे। इतनी तो कैपेसिटी गांधी मैदान की नहीं है। नहीं है, पूरा पटना पट जाएगा, आपको हमने पहले से कहा है। गांधी मैदान की कैपेसिटी नहीं है, लेकिन वक्फ को बचाने के लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आ रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी तादाद मुसलमानों की रहेगी, क्योंकि वक्फ क्या चीज है ये मुसलमान को मालूम है और हम लोग इसमें बहुसंख्यक भाई को भी बताएंगे। अच्छा। और ये मैं दावा के साथ कहता हूं कि 10 लाख से ऊपर लोग आ रहे हैं। अच्छा, राजनीतिक घरानों से भी किसी लोगों को आमंत्रण आप लोग दिया है, आप लोगों ने बुलाया है या नहीं? देखिए राजनीति करने का ये मौका नहीं है। हमारी जो पर्सनल राय थी कि जहां नियम कानून बनता है आपकी वहां भागीदारी होनी जरूरी है। आज ये बताइए रैली करने का क्या मतलब है? आप 18% है या पूरे देश में अल्पसंख्यक हैं जितने, आपका सांसद कितना है, राज्यसभा सांसद कितना है, विधायक कितना है, और जो भी लोग हैं, जब आपकी जनसंख्या काटी जाती है, हिस्सेदारी काटी जाती है, तब ऐसा माहौल बनता है और आपकी हिस्सेदारी को खींचा जाता है। तो हमारी लड़ाई 2 तरह की है। एक तो वक्फ को बचाना है, वो कोर्ट में अभी ये सब चीज हो चुका,
अब आदेश क्या आता है वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, लेकिन हमारी पर्सनल जो राय है कि सत्ता में भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। अच्छा। और पूरे बिहार में घूम घूम करके हमने ये कहा है कि आइए वक्फ को बचाइए और अपनी हिस्सेदारी भी लीजिए। अल्पसंख्यकों की बात हर कोई करता है, चुनावी वक्त जब आते हैं, वक्त को लेकर के जिस तरीके से सियासत गरमाई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी चुप्पी साधा, कैसे देख रहे हैं सर इन चीजों को? इसमें ये हम लोग देख रहे हैं कि वक्फ की जायदाद से पॉलिटिकली इशू हम लोग इसको नहीं मना रहे हैं। पॉलिटिक्स से इसका कोई नहीं, ये हमारा राइट है, संविधान में राइट है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे ऊपर वाले पूर्वज लेके गए हैं और इससे जो काम करते हैं उससे पूरी कौम को फायदा, सबको फायदा है। इसलिए पॉलिटिकली इसे मत देखें आप। नीतीश कुमार हर कोई ने चुप्पी साधा, उसे कैसे चुप्पी साधा हुआ, सबको कुर्सी की लालच है ना, कुर्सी की लालच है, कुर्सी की लालच है। हम लोग को फैसला करना है 29 जून को। बिल्कुल है, देख लीजिए आप। तो देखिए तैयारी पुख्ता है, इन लोगों से बात करेंगे। सर 29 तारीख को लेकर क्या कुछ तैयारी है और कितने लोग संभवतः यहाँ पहुंचेंगे, उनको लेकर क्या व्यवस्थाएं की जा रही है? देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तजवीज़ के मुताबिक इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड, मगरबी बंगाल और दीगर मिली तंजीमों की आवाज़ पर 29 जून बरोज़ इतवार गांधी मैदान में वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हो रही है, जिसकी तैयारियां शबाब पर हैं। या आपके मीडिया के ज़रिए आप दिखा रहे हैं ये तैयारियां चल रही हैं। इंशाअल्लाह लाखों की तादाद में यहाँ बिरादरान वतन भी पहुँचेंगे, मुसलमान भी पहुँचेंगे, अक़ली तबके के लोग भी पहुँचाएंगे और सब यहाँ हाजिर होकर ये इस बात का अहद करेंगे और ये बात कहेंगे हुकूमत तक कि वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 जो लाया गया है ये गैर मुनसिफाना कानून है, जालिमाना कानून है। हम इस कानून को किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं हैं। उसके लिए गांधी मैदान में पूरी तैयारियां चल रही हैं, हर तरफ काम चल रहा है, स्टेज की तैयारी चल रही है, स्टेज से बाहर की तैयारी, ये सारी तैयारियां चल रही हैं। इंशाअल्लाह कल ये पूरा सज धज कर गांधी मैदान लोगों के इस्तकबाल के लिए तैयार रहेगा। जितने लोग आ रहे हैं लाखों की बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में आकर के मुल्क को ये पैगाम देंगे कि हम वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आइन और दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। जो तर्क दिया जा रहा है सत्ता में बैठे हुक्मरानों की तरफ से कि ये गरीब तबके के जो मुसलमान हैं उसे आगे बढ़ाने के लिए ये कानून जो है वो लाया जा रहा है या लाया गया, तो इस तर्क को कैसे देखते हैं? देखिए, ये प्रोपेगेंडा है हुकूमत की तरफ से, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं, 1% भी सच्चाई नहीं है। आपको ये समझना होगा कि वक्फ का कानून जो इस्लाम ने लाया है वो तो गरीबों ही के लाया। आप देखिए कि मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए मालदार भी जाते हैं, गरीब भी जाते हैं। मदरसे में पढ़ने के लिए गरीब के बच्चे भी आते हैं, मालदार के बच्चे भी आते हैं। जो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में मालदार भी दफन होता है, गरीब भी दफन होता है। ये तो वक्फ का निज़ाम पहले ही से चला आ रहा है जिसमें गरीब और मालदार सब शरीक होते हैं। लिहाजा ये कहना कि हम गरीबों के तहफ़्फ़ुज़ के ला रहे हैं, गरीबों के फ़ायदे के ला रहे हैं, बिल्कुल बकवास है। इसमें कुछ भी हकीकत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ गरीब और मालदारों के दरमियान टकराव पैदा करने की कोशिश है। वरना जो कानून लाया गया है आप उसके एक एक दफ़ा को पकड़िए, एक एक आर्टिकल को पढ़िए, कहीं भी गरीबों को फायदा पहुंचाने की बात नहीं की गई है। इसके पीछे का उद्देश्य क्या लग रहा है, मंशा क्या लग रही है सरकार की? सरकार की मंशा बस ये है कि गरीब और मालदार में टकराव पैदा कर दिया है, नफरत पैदा कर दिया है। जो इस हुकूमत की चाल है कि नफरत करो और हुकूमत करो, टकराव और हुकूमत करो, बस वही काम करना चाह रही है और सच्चाई उसके अंदर कुछ भी नहीं है। इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया, नेताओं का बयान भी समय समय पर निकलकर सामने आया। क्या उन नेताओं को भी न्योता है? जी, मैं आपको बता दूं कि एनडीए के अलावा जितनी भी सेकुलर जमातें हैं, सियासी जमातें, तमाम को दावत दी गई है। वो लोग शरीक होंगे इसमें और इसलिए मैंने पहले ही कहा कि इसमें बिरादरान वतन भी शरीक हो रहे हैं, सियासी लीडरान भी शरीक हो रहे हैं, उलमा भी शरीक हो रहे हैं, आइम्मा भी शरीक हो रहे हैं, मुसलमान भी शरीक हो रहे हैं, अक़ली तबके के लोग, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन सब शरीक हो रहे हैं इसमें। सब मिल करके, क्योंकि दस्तूर को भी बचाना है और वक्फ को भी बचाना है, इसे सब मिल करके एक आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि हम दस्तूर की हिफाजत के लिए भी आए हुए हैं और वक्फ की हिफाजत के लिए भी आए हुए हैं। लालू प्रसाद यादव से कोई बातचीत इस मुद्दे पर को लेकर? देखिए, अभी इस वादे तौर पर हमने एक जुमला आपको कह दिया कि एनडीए के अलावा जितनी सेकुलर जमातें हैं सबको दावत दी गई है और सबके लोग मौजूद रहेंगे। सबके लोग मौजूद रहेंगे। देखिए तैयारी पूरी है। एक तरफ एक बार फिर हम मंच दिखा देते हैं। देखिए मंच जो है वो पूरी मजबूती के साथ तैयार किया जा रहा है। देखिए पैनल जो है वो लगाए जा रहे हैं और देखिए जो सेकुलर फोर्सेस हैं उन्हें भी बुलाया गया है और देखिए तैयारियों में जो लोग जुटे हैं
वो तमाम चीज़ों को बारीकियों से देख रहे हैं। सामने आपको दिख रहा होगा साउंड स्पीकर लगाया गया है, बैठने का पुख्ता इंतजामात है, बैरिकेड लगाए गए हैं क्योंकि संख्या लाखों की है। और ऐसे में भीड़ जब एक जगह इकट्ठा होगी तो उन्हें जो वॉलेंटियर्स हैं उनके लिए भी एक टफ चार्ज होगा कि उन तमाम भीड़ को एकत्रित करके एक जगह पर ही रखा जाए, क्योंकि देखिए लाखों की संख्या है। अब देखना होगा 29 जून को किस तरीके से जो सियासी गलियारों में हलचल उत्पन्न होती है। हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।